हेलो फ्रेंड्स, टुडे आई विल स्टार्ट विद वर्ब। वर्ब क्या होता है? क्रिया। क्रिया का क्या मतलब होता है किसी सेंटेंस में? क्रिया क्या बताती है सेंटेंस में? ये वो शब्द है जिससे कुछ करने या होने का पता चलता है। ठीक है, देखिए ये एक सेंटेंस है आपके सामने। इसका क्या मतलब है? ही हैज़ गॉन टू जयपुर। तो यहाँ से पता चल रहा है ये हैज़ है लगा हुआ और ये गोन, मतलब ये थर्ड फॉर्म है वर्ब की। तो ये सेंटेंस कौन सा सेंटेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस। ठीक है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो ये तो पता चल रहा है मुझे, बट मैंने ये रेंडमली एक सेंटेंस लिया। कौन सा सेंटेंस लिया उसका कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे मैं जो समझाना चाहती हूँ आपको वो मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, ये क्या है? सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट तो पता चल रहा है ना। और ये है एक प्रोनाउन, क्योंकि नाम तो है नहीं किसी का, उसके लिए एक रिप्रेजेंटेटिव रखा है ही। तो ही क्या है? प्रोनाउन। तो ये क्या है? हैज़। हैज़ यहाँ पे एक ऑक्सिलरी वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, गोन क्या है? गोन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ये यहाँ पे सेंटेंस में मेन वर्ब का काम कर रही है। ये क्या है? टू। ये प्रेपोजिशन है। मैंने प्रेपोजिशन के ऊपर भी एक वीडियो बनाई हुई है, पूरी की पूरी, नाउन के ऊपर भी प्रोनाउन के ऊपर भी। ठीक है, तो जयपुर क्या है? ये एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, और ये क्या है? एक नाम है किसी का, तो नाउन है। और ये नाम भी क्या है? एक प्रॉपर नाउन है, स्पेसिफिक जगह का नाम है। ठीक है, जयपुर। ओके जी, तो यहाँ पे मैं जो बताना चाहती हूँ वो वर्ब है। देखिए, ये सेंटेंस में अगर ही होता और एक जयपुर होता, बट ये ना बताया गया होता, ये चीज़ नहीं बताएगी कि हो क्या रहा है, तब तक हमें क्या पता चलेगा? हम कुछ बना भी नहीं सकते सेंटेंस जब तक हमारे पास वर्ब ही नहीं है। जब कोई काम ही नहीं हो रहा होगा तो हम क्या सेंटेंस बनाएंगे? ठीक है, कुछ तो होना ज़रूरी है। ठीक है, तो वर्ब क्या है? एक सेंटेंस में जान डालता है कि वो क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है। तो इसीलिए वर्ब को जानना ज़रूरी है हमारे लिए। तो आज हम वर्ब इसलिए पढ़ रहे हैं, राइट। तो नेक्स्ट एग्जांपल लीजिए, रिया। रिया सिंग्स अ सॉन्ग। तो रिया यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट है। और कौन सा सब्जेक्ट है? एक नाउन है। नाउन भी किसी का नाम है, तो प्रॉपर नाउन है। आगे सिंग्स क्या है? ये मेन वर्ब है। ठीक है, और अ सॉन्ग, तो अ यहाँ पे क्या है? आर्टिकल होते हैं, ए, एन और द। ये भी, इसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगी, हम पढ़ेंगे बाद में। तो ये सॉन्ग क्या है? यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ये भी एक नाउन है। आगे देखिए, वर्ब जो होता है, ये तो मैंने एक उदाहरण बताई हुई है यहाँ पे। ठीक है, जिसमें मैं आपको समझाना चाहती थी कि वर्ब कहाँ पे आती है और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए वर्ब क्या काम करती है। ठीक है, तो ये वर्ब जो है ये मेन काम कर रही है। ठीक है, कुछ ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं जो एक सहायक या हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करते हैं सेंटेंस में। तो वर्ब जो होती है ना, वो दो तरह की होती है मेनली। तो एक तो होती है मेन वर्ब, जो मेन मुख्य क्रिया का काम करती है, इसको हम प्रिंसिपल वर्ब भी बोलते हैं। सेकंड जो होती है वो होती है ऑक्सिलरी वर्ब, जिसको हम हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं, और हिंदी में हम इसको सहायक क्रिया बोलते हैं। तो मेन वर्ब जो होती है वो क्या होती है? जैसे कि सिंग, सैंग, संग, गो, वेंट, गोन, ईट, एट, ईटन एंड सो ऑन। इसमें से कुछ भी आ सकती है। ठीक है, वो किसके अकॉर्डिंग होएगा कि कौन सा टेंस है, उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म यूज़ होएगी। ठीक है, तो मेन वर्ब तो ये होगी कि जैसे गाना, खाना, रोना, हंसना, जागना, सोना, पढ़ना, ये क्या है? ये मेन वर्ब है। ठीक है जी, यहाँ पे ही वो ही आएगी। तो ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती है? ये एक हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करती है। जैसे कि इस एग्जाम्पल में मैंने बताया था यहाँ पे कि ये गोन तो मेन वर्ब है, ये हैज़ क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब है, हेल्प कर रही है इसकी। हैज़ गॉन की हेल्प कर रही है ये बताने के लिए कि ये सेंटेंस प्रेजेंट है या पास्ट है या फ्यूचर है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे ये क्या बता रही है कि ये सेंटेंस कब हुआ था? ये प्रेजेंट में है और परफेक्ट टेंस है। ठीक है, ओके। नाउ लेट्स कम बैक टू ऑक्सिलरी वर्ब। तो ऑक्सिलरी वर्ब दो तरह की होती हैं। आगे देखें तो प्राइमरी ऑक्सिलरीज लाइक इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव, डू, डिड,
डज, राइट। तो ये प्राइमरी ऑक्सिलरीज होती हैं। मॉडल ऑक्सिलरीज ये कौन सी होती हैं? जैसे कि विल, शैल, मे, माइट, कैन, कुड, वुड, शुड, मस्ट, डेयर, नीड। तो ये होती है मॉडल। मॉडल फ्रेंड्स क्या होते हैं? जो हमारी इच्छाएं होती हैं ना, हम जो कुछ करना चाहते हैं या कुछ कर सकते हैं या हमारी ड्यूटी है, हमें कुछ करना चाहिए, वो बताते हैं ये वाले वर्ड्स। तो इनको मॉडल्स बोलते हैं। इनके ऊपर भी मैं एक पूरी वीडियो बनाऊंगी, ठीक है, कि कैसे हम इनको यूज़ करते हैं, कैन को, शुड को, मे को, माइट को, राइट। तो फ्रेंड्स ये तो होती हैं ऑक्सिलरी वर्ब, जो होती हैं सहायक क्रिया, जो हेल्प करती हैं सेंटेंस में, वर्ब, मेन वर्ब की हेल्प करती हैं उसका मीनिंग और स्पष्ट करने के लिए कि वो कब हुआ काम, ठीक है। तो ये जो मेन वर्ब है बेसिकली तो हमने इसको देखना है। तो काइंड्स ऑफ मेन वर्ब क्या है? मेन वर्ब दो तरह की होती हैं, एक तो ट्रांजिटिव वर्ब और एक इनट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। ट्रांजिटिव वर्ब को बोलते हैं सकर्मक क्रिया और इनट्रांजिटिव वर्ब को बोलते हैं अकर्मक क्रिया। तो ट्रांजिटिव वर्ब क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब वो चीज़ है when verb can only convey its meaning when both subject and object is taken into account। सकर्मक मतलब जिसको सहकर्मी चाहिए, मतलब जिसको किसी की हेल्प चाहिए, वो क्रिया जिसको किसी की हेल्प चाहिए आप अपना मीनिंग बताने के लिए, मीनिंग कन्वे करने के लिए, मतलब वो वर्ब जिसको सब्जेक्ट चाहिए और ऑब्जेक्ट भी चाहिए अपना मीनिंग बताने के लिए। जैसे कि एग्जांपल देखिए, जसवंत ईट्स मैंगो। तो यहाँ पे ईट्स क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब है। क्यों? मैंगो एक ऑब्जेक्ट है, ये तो ऑब्वियसली सब्जेक्ट है ना, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे जसवंत क्या खाता है? अगर मैंगो, मान लो मैंगो नहीं लिखा हुआ यहाँ पे, ठीक है, मैंगो नहीं पता हमें, इतना ही लिखा है कि जसवंत ईट्स, तो ये फुली इसका मीनिंग नहीं ना पता चल रहा कि वो क्या खा रहा है, क्या बताएंगे हम। खाने में तो काफ़ी कुछ होता है, फूड होता है, फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होती हैं, सैलड होता है, मतलब क्या, कुछ तो क्लियर करो, फास्ट फूड खा रहा है, क्या खा रहा है वो, ठीक है। तो यहाँ पे बताना पड़ेगा कि वो मैंगो खा रहा है, ओके। जसवंत को आम पसंद है, वो तो आम खा रहा है। तो यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं हम कि ईट्स जो है अपना मीनिंग इसके बिना, ऑब्जेक्ट के बिना क्लियरली नहीं बता पा रहा, इसीलिए इसको ये चीज़ चाहिए बताने के लिए अपने मीनिंग को, मैं क्या खा रहा हूँ, ठीक है। जसवंत क्या खा रहा है बताने के लिए इसको, इस वर्ब को ऑब्जेक्ट की हेल्प चाहिए पूरे सेंटेंस का मीनिंग कन्वे करने के लिए। तो ये कौन सी वर्ब है? ट्रांजिटिव वर्ब है, जिसको ऑब्जेक्ट चाहिए अपना मीनिंग बताने के लिए। इसको हम इस तरह से भी बोल सकते हैं, वह मुख्य क्रिया जो अपने अर्थ को पूरा करने के लिए एक या एक से अधिक ऑब्जेक्ट लेती है मतलब उसकी सहायता लेती है, उसे ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। इस एक और एग्जांपल देखिए समझने के लिए, वह दुकान चलाता है। तो यहाँ पे वह क्या है? सब्जेक्ट है, तो ही आ गया। दुकान क्या है? शॉप है, तो वो एक ऑब्जेक्ट है। चलाता है, चलाता यहाँ पे क्या है? इसको बोलते हैं रन्स, ये क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब है। और है ये हेल्पिंग वर्ब है, ये एस ही है यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या है? वह दुकान चलाता है। अगर मान लो ये दुकान नहीं बताया गया यहाँ पे, ऑब्जेक्ट मान लो यहाँ पे नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? वह चलाता है। क्या चलाता है? साइकिल चलाता है, गाड़ी चलाता है, ठेला चलाता है, दुकान चलाता है। तो बताना पड़ेगा ना, क्लियर करो, वो दुकान चलाता है। तो इसका मतलब क्या निकल रहा है कि रन्स अगर यहाँ पे लिखा है और शॉप यहाँ पे नहीं लिखा है, तो रन्स पूरा सेंटेंस नहीं बता पा रहा इसके बारे में, सब्जेक्ट के बारे में रन्स नहीं बता पा रहा कि क्या चलाता है, वो दुकान चलाता है। तो इसीलिए यहाँ पे रन्स जो है ना, ये एक ट्रांजिटिव वर्ब है, ये अपना मीनिंग इसके बिना नहीं बता पा रहा सेंटेंस में। समझ रहे हो कुछ? ठीक है, आई होप कुछ
समझ रहे हो आप। सेकंड टाइप क्या होते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब, इसको बोलते हैं अकर्मक। इसको नहीं चाहिए ऑब्जेक्ट अपने मीनिंग को समझाने के लिए, ये अकेला ही काफ़ी है, ठीक है। ये सिर्फ अपने सब्जेक्ट से ही बता देगा, ठीक है। व्हेन वर्ब डज नॉट हैव ऑब्जेक्ट एंड इट ओनली कन्वेज द मीनिंग अलॉन्ग विद इट्स सब्जेक्ट। इसको एक सब्जेक्ट ही चाहिए जो काम कर रहा है, बस किसके ऊपर काम हो रहा है वो बताने की ज़रूरत नहीं है। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, वह मुख्य क्रिया जो अपने अर्थ को पूरा करने के लिए ऑब्जेक्ट नहीं लेती, ऑब्जेक्ट की सहायता इसको नहीं चाहिए, ठीक है। ये अकेले काम करती है, अकेला समझ लो यहाँ से, अकर्मक क्रिया। तो इसको ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, उसको ऑब्जेक्ट का साथ चाहिए, इसलिए वो सकर्मक क्रिया है, ठीक है। इंट्रांजिटिव वर्ब, आइए इसकी एग्जाम्पल देखते हैं। मैं रोता हूँ, तो यहाँ पे आगे ऑब्जेक्ट बताने की तो ज़रूरत ही नहीं है, ये अकेला भी रो सकता है, भाई ये रो रहा है, मैं रोता हूँ। आई वीप, यहाँ पे सब्जेक्ट आ गया और इंट्रांजिटिव वर्ब आ गया, तो ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है, तो ये कौन सी वर्ब है, इंट्रांजिटिव। ये अकर्मक क्रिया है, ये अपना मीनिंग कन्वे कर रही है, यहाँ पे भी रोता है, वो रो रहा है, ठीक है ना, वो रोता है। वह दौड़ता है, ही रन्स, तो ये भी इंट्रांजिटिव वर्ब है। सिमिलरली आई लाफ, वो हंसता है, यू गो